नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, ध्यान रखना। 50 अंक का है, 10 अंक इंटरनल है, 40 अंक आपका पेपर होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहता है। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। सभी पेपर जितने भी हैं, चाहे 201 हो, 202 हो, 203, 204, 205, सारे पेपर में आपको 20 प्रश्न सही करना है। 16 अंक जो 40 अंक हैं पेपर, उसमें 16 अंक प्राप्त करना है और जो 80 अंक हैं उसमें 32 अंक, दुगना हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। इसका पहला प्रश्न है, अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। ए यम, बी नियम, सी प्रत्याहार, डी आसन। तो अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी प्रत्याहार। आपको पता होगा अष्टांग योग में कितने हैं, 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 8 हैं। तो ध्यान रखना, जो प्रत्याहार है इसे अंतरंग और बहिरंग का कड़ी माना गया है। क्यों? जो अंतरंग साधन है उसमें कितने हैं? 5। कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। लास्ट में देखिए प्रत्याहार है। और जो अंतरंग है उसमें कौन सा है? धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो बहिरंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और जो अंतरंग है धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो बहिरंग है उसका लास्ट जो अंग है कौन सा है? प्रत्याहार। इसलिए प्रत्याहार को अंतरंग और बहिरंग का कड़ी माना गया है। ठीक है, मैंने पहले कहा अष्टांग योग आपको क्रम से पता होना चाहिए। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल 2-3 प्रश्न यहाँ से आता है, बहुत सिंपल है। पहला कौन सा है? यम। लास्ट कौन सा है? समाधि। यम के कितने अंग है? 5। नियम के कितने अंग है? 5। प्राणायाम के कितने अंग है? 3। यम का पहला कौन है? अहिंसा। लास्ट कौन है? अपरिग्रह। नियम का पहला कौन है? शौच। लास्ट कौन है? ईश्वर प्रावधान। ये सारे पता होना चाहिए। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, बहिरंग में कौन है मैं बता चुका हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये लास्ट है इसीलिए इसे कड़ी माना गया है। अंतरंग में कौन सा है? धारणा, ध्यान, समाधि। तो अष्टांग योग का पहला कौन है? यम, और लास्ट कौन है? समाधि। क्रम आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है पहला कौन है, दूसरा कौन है। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह अंग है ए यम का, बी नियम का, सी आसन का, डी प्राणायाम का। तो अपरिग्रह किसका अंग है? सही जवाब हो जाएगा ए, यम का। यम के कितने अंग हैं? 5। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह किसका अंग है? यम का। इसी तरह नियम में कौन सा है? 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रावधान। इसका भी पता होना चाहिए। प्राणायाम में कितने हैं? 3। कौन कौन से? पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को अंदर खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात कितना होता है? 1:4:2, अर्थात 10 सेकंड अगर आप वायु को अंदर खींच रहे हैं तो 40 सेकंड आपको अंदर रोक रखना है और 20 सेकंड में आपको छोड़ना है। तो 1:4:2 पूरक, कुंभक, रेचक पे अनुपात है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप महत्वपूर्ण है तो आप लोग ध्यान रखना। यम में कौन से अंग हैं? इसके 5। तो
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ध्यान रखना, क्रम से आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? ए, स्वास्थ्य के लिए योग, बी, सभी के लिए योग, सी, लोगों के लिए योग, डी, मानवता के लिए योग। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 3 का सही जवाब है डी, मानवता के लिए योग। 2022 की थीम अभी 23 में हुआ नहीं है, 21 जून को होता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो पेपर रहेगा महत्वपूर्ण हो जाएगा 2023, लेकिन अभी तक 2022 का याद रखिए, ठीक है। 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। कब से शुरू हुआ? 2015 से। किस डेट को मनाया जाता है? 21 जून को। 2022 में कौन सा क्रम था? 8वां। ये सारे पॉइंट पता होना चाहिए, यहाँ से 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून 2015 को मनाया गया। आसन और प्राणायाम मुख्य अंग हैं, एक ज्ञान योग के, बी कर्म योग के, सी राज योग के, डी हठ योग के। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, हठ योग के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन योग के विषय में सही है? ए, योग का प्रचलन प्राचीन भारत से है, बी, या शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास से है, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या है, ए 5, बी 6, सी 8, डी 7। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 6। भारतीय आस्तिक दर्शन की बात कर रहा, आस्तिक दर्शन की संख्या कितना है? भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है? तो 6। अगला प्रश्न है, वेदों को अप्रमाणित मानने वाला दर्शन कौन सा है? ए, चारवाक, बी, बौद्ध दर्शन, सी, जैन दर्शन, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, वेदों को अप्रमाणित मानने वाला दर्शन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। चारवाक, बौद्ध, जैन सभी वेदों को अप्रमाणित मानते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है योगश्चित वृत्ति निरोधा? महत्वपूर्ण है, बहुत सरल है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 8। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, हर जगह शेयर कीजिए, व्यू आएगा तभी हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, निश्चित रूप से कम 30+ सेम टू सेम प्रश्न जो हम लोग टेस्ट हल कर रहे हैं यहाँ से मिलेगा, तो आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप लोग मॉडल बुक और बुक को अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार टेस्ट दीजिए। आप लोग टेस्ट देते रहेंगे तो इससे एक फायदा होगा, तो आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है। जो पॉइंट आपको वीक लगे वहाँ से आप दोबारा पढ़िए, आप भागिए नहीं। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट और पढ़ाई। आप पढ़ते रहिए, बार बार टेस्ट दीजिए। लोग बोलते भी किसी IAS PCS कोई भी एग्जाम हो, तो इसलिए आप लोग बार बार टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपका लेवल क्या है। अगर आपको नहीं लग रहा है कम तैयारी है तो उसे बार बार पढ़िए। पहले बता दे रहा हूँ कि जो अष्टांग योग है या फिर जो चक्र वगैरह है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ देख के जाना है। तो पुनः कह रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने को मोटिवेशन मिलता है। योगवाशिष्ट है एक ऋषि, एक ग्रंथ, एक सिद्धांत, एक योग प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा इसका भी, योगवाशिष्ट एक ग्रंथ है। योगवाशिष्ट महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परंपरानुसार आदि कवि वाल्मीकि योगवाशिष्ट महारामायण के रचयिता माने जाते हैं, किंतु वास्तविक रचयिता वशिष्ठ है तथा महर्षि वाल्मीकि इस सिद्धांत ग्रंथ का संकलनकर्ता मात्र हैं। अगला प्रश्न है, योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा इसको 4। मोटे तौर पर योग को 4 भागों में बांटा गया है। कर्मयोग, जहां हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं। भक्ति योग, जहां अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं। ज्ञान योग, जहां हम मन एवं बुद्धि को प्रयोग करते हैं। चौथा है क्रिया योग, जहां हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, समग्र योग रचित है ए, अरविंद द्वारा, बी, महर्षि कपिल द्वारा, सी, महर्षि गौतम द्वारा, डी, पतंजलि द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, अरविंदो द्वारा समग्र योग रचित है। समग्र योग वह सर्वांग साधन प्रणाली है जिससे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्व विजय सामंजस्य स्थापित
तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, चूंकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती। इसी कारण योग का आशय है सभी कष्टों से विमुक्त, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, ए, श्रीमद् भागवत गीता, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सामान्य श्वास दर होती है 10 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 18 से 21 प्रति मिनट, 20 से 28 प्रति मिनट सामान्य श्वास दर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, बी, 15 से 18 प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, योग का अर्थ समाधि है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका महर्षि वेद व्यास। आप लोग टेस्ट साथ साथ देते चलिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर नहीं गलत हो रहा है कोई बात नहीं, बट देते रहिए, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न आपके याद रहेंगे आपको। महर्षि वेद ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, योग नाम समाधि का है। अगला प्रश्न है, एस ऑन द गीता के लेखक हैं? ए स्वामी विवेकानंद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अरविंदो। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अरविंदो घोष। एस ऑन द गीता के लेखक हैं अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, महर्षि योगी ने। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना किसने की? ए श्री श्री रविशंकर, बी सदगुरु जग्गी वासुदेव, सी श्री श्री आनंद मूर्ति, डी अन्ना फॉरेस्ट। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, महत्वपूर्ण है, नहीं है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी सत्य। धर्म अर्थ काम बहुत ही फेमस है। सही जवाब हो जाएगा डी, नहीं है, बाकी धर्म अर्थ काम इसका पुरुषार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतरंग साधना में शामिल नहीं है? मैंने पहले बताया अष्टांग योग में अंतरंग साधना और बहिरंग साधना दो हैं। ए प्रत्याहार, बी धारणा, सी ध्यान, डी समाधि। बोल रहा अंतरंग साधना में शामिल नहीं है, तो आपको मैंने पहले बताया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये जो है बहिरंग में है, और धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग में है। इसमें पूछ रहा है कौन सा अंतरंग में शामिल नहीं है, तो धारणा ध्यान समाधि ये तीनों हैं, लेकिन ये जो प्रत्याहार है ये बहिरंग में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बार बार शब्द कह रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से क्रम से पता होना चाहिए। तो बहिरंग में कौन कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और बहिरंग में अंतरंग में धारणा ध्यान समाधि। पता होना चाहिए क्रम से और किसमें कौन सा है। बहिरंग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और अंतरंग में धारणा ध्यान समाधि। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका रचित है? ए पतंजलि द्वारा, बी स्वात्माराम द्वारा, सी श्रीनिवास योगी द्वारा, डी नित्यानंद स्वामी द्वारा, नित्यानाथ द्वारा। तो हठ योग प्रदीपिका रचित है, सही जवाब हो जाएगा बी, स्वात्माराम द्वारा। ये बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना है? ए निष्काम कर्म, बी अकर्म, सी विकर्म, डी उपयुक्त से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ये ए, निष्कर्म जो होता है ये फलों की आसक्ति बगैर, लोग कहते हैं नहीं कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, तो निष्काम कर्म कहते हैं उसे। निम्न में से कौन सा त्रिगुण नहीं है? सत्व रजस तमस एकाग्र। बहुत ही सरल है, सही जवाब हो जाएगा डी, एकाग्र जो है नहीं है, सत्व रजस तमस त्रिगुण है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित है? स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, बेंगलुरु में। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, एक योगी की आत्मकथा
ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसने लिखी? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्री परमहंस योगानंद। अगला प्रश्न है, शुद्ध चेतना में विलय होने की अवस्था है। ए ध्यान, बी समाधि, सी धारणा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, समाधि। अगला प्रश्न है, अतिमानस अवधारणा संबंधित है। ए श्री अरविंद घोष, बी श्री रविशंकर, सी महर्षि महेश योगी, डी श्री जग्गी वासुदेव। तो अतिमानस अवधारणा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष के अनुसार परिवर्तन के रूप को जाना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अतिमानस परिवर्तन। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रसौरता, आध्यात्मिक जागृत और चेतना विशेषताएं हैं। ए रजोगुण, बी सत्वगुण, सी गुण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ये बी, सत्वगुण की ये विशेषताएं हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रसौरता, आध्यात्मिक जागृत, चेतना, ये सारी विशेषताएं हैं सत्वगुण का। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या की गई है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 3। अगला प्रश्न है, योग व्यक्ति में अशक्त क्षमताओं के विकास द्वारा आत्मपूर्णता की ओर एक व्यवस्थित प्रयास है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, एक छात्र आपकी संतुष्टि के अनुरूप अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो रहा है, आप इस छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? एक छात्र आपकी संतुष्टि के अनुरूप अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो रहा है, तो आप इस छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, छात्र को धैर्य रखने और अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सेम प्रोसेस आपका पढ़ाई में भी है। अगर आपके प्रश्न कम सही हो रहे हैं कोई बात नहीं, आप धैर्य रखिए, बार बार जितना टाइम बचा है आप मॉडल और बुक को अच्छे से पढ़िए। कोशिश कीजिए मॉडल पेपर को ही पढ़िए, और जो ना समझ में आए उसको बुक से पढ़िए। टेस्ट देते रहिए, निश्चित रूप से आपका लेवल पता चलता रहेगा। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। निम्न में से कौन सी ध्यान मुद्रा नहीं है? महत्वपूर्ण है, अगर नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी पता होना चाहिए। ए पद्मासन, बी वज्रासन, सी सिद्धासन, डी श्वासन। कौन सी ध्यान मुद्रा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, श्वासन। पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन है। अगला प्रश्न है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? ए तप, बी जप, सी शौच, डी प्रार्थना। सही जवाब हो जाएगा सी, शौच। अगला प्रश्न है, योगियों की परीक्षा की अवस्था होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अतिक्रांत। हठ योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण है, हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए स्वामीनाथ रामदेव, बी महर्षि महेश योगी, सी गुरु नानक, डी गोरखनाथ। तो हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है। ए आसन, बी प्राणायाम, सी ध्यान, डी नियम। सही जवाब हो जाएगा ए, आसन जो होता है इसे योगा आसन कह सकते हो, ये देह की चंचलता को दूर करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए इड़ा, बी पिंगला, सी कुर्म, डी सुषुम्ना। तो अगर आप देखेंगे तो नाड़ी के अंतर्गत कौन कौन आता है? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, लेकिन कुर्म जो है ये नहीं आता। सी इसका सही जवाब हो जाए। ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 7। अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं? प्रमुख रूप से। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 32 प्रमुख रूप से। अगला प्रश्न है, श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है?
सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, नाभि में स्थित चक्र का नाम है, महत्वपूर्ण है, सभी आपको पता होना चाहिए सातों चक्र। ए मणिपुर, बी मूलाधार, सी आज्ञा, डी विशुद्ध। तो नाभि में स्थित चक्र का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही जवाब हो जाएगा ए, मणिपुर चक्र। मूलाधार गूंदा चक्र, गूंदा के होता है स्थित, गूंदा में। तो मणिपुर नाभि में, मूलाधार गूंदा में, इस तरह से एक दो दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, शांख। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है? ए नौकासन, बी धनुरासन, सी भुजंगासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, भुजंगासन। अगला प्रश्न है, चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना है। ए प्रत्याहार, बी ध्यान, सी समाधि, डी उपयुक्त सभी। चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, समाधि। अगला प्रश्न है, बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है। ए मन, बी बुद्ध, सी अहम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, मन जो है ये बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना है। चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना है, सही जवाब हो जाएगा ये ध्यान। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में योग को योगा कर्मसु कौशलम के रूप में परिभाषित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, गीता। अगला प्रश्न है, योग क्रियात्मक मनोविज्ञान है, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी, श्री कृष्ण। कई आपको श्री अरविंद मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा बुक में, लेकिन मेरे अनुसार जो योग क्रियात्मक मनोविज्ञान किसने कहा है? श्री कृष्ण, गीता में इसमें कहा गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति सागर में समाधि के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 3, भक्ति, योग और ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्राणायाम की पूर्व अवस्थाएं हैं। ध्यान रखना, यहां अवस्थाएं पूछ रहा है, अगर अवस्था पूछता तो किसी एक को बताना पड़ता, लेकिन यहां सभी पूछ रहा है। प्राणायाम की पूर्व अवस्थाएं हैं, मैंने पहले ही कहा अष्टांग योग में 8 हैं, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम की पूर्व अवस्थाएं यम, नियम, आसन तीनों हैं। अगर एक पूछता तो यहां पर क्या हो जाता? आसन। प्राणायाम की पूर्व अवस्था कौन सी है? आसन। लेकिन अवस्थाएं पूछा तो मतलब सभी है, तो यहां पर ध्यान रखना सभी हो जाएगा, सभी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो एक होता आसन, क्योंकि आसन के बाद प्राणायाम आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम की पूर्व अवस्था कौन सी है? आसन। लेकिन अवस्थाएं पूछा है और सभी दिया भी है, सभी हो जाएगा, ठीक है, यम, नियम, आसन। मॉडर्न निश्चित दिया हुआ तो देख लीजिए, उसमें शायद प्रश्नों का ध्यान नहीं दिया उसने, क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, योग समन्वय का प्रत्यय दिया। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, श्री अरविंद। अगला प्रश्न है, सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम है। मैंने पहले ही कहा सारे चक्र को पता होना चाहिए। जैसे मणिपुर है, नाभि में है, मूलाधार गुदा में है। तो सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, आज्ञा चक्र। सिर में स्थित चक्र का नाम है आज्ञा, नाभि में मणिपुर और मूलाधार गुदा में, सभी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राणायाम संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्वसन से। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 12। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, योग शिक्षा के उद्देश्य हैं। ए शारीरिक, बी संवेगात्मक, सी आध्यात्मिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, योग अभ्यास का उत्तम समय है। ए सायं, बी मध्याह्न, सी प्रातः, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, योग अभ्यास का उत्तम समय जो है प्रातः है,
बाकी तो आप कभी भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रकृति प्रकृति की क्रियाएं हैं, ए ऊपर की ओर व नीचे की ओर, बी दिव्य व अदिव्य, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी। प्राकृतिक क्रियाएं ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दिव्य अदिव्य दोनों हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न से उच्च की ओर जाना योग का लक्ष्य है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पतंजलि का। अगला प्रश्न है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए, पांडिचेरी में। जो आश्रम वगैरह है इसका स्थान पूछता है। योगेश्वर किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, कृष्ण को। अगला प्रश्न है, आदि योगी कौन है? सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, महेश को जो है आदि योगी कहा जाता है, और योगेश्वर श्री कृष्ण को। दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शौच। अगला प्रश्न है, कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है? महत्वपूर्ण है। ए कुर्म, बी इड़ा, सी पिंगला, डी सुमना। कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है? इड़ा, पिंगला, सुमना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, कुर्म जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, यम संबंधित है, ए मन, बी वचन, सी कर्म, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है, गीता में योग के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका 4। अगला प्रश्न है, युज का अर्थ है, ए एक होना, बी जुड़ना, सी मिलना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। युज का मतलब होता है एक होना अर्थात जुड़ना या फिर मिलना। अगला प्रश्न है, योग का शहर कौन सा है? ए शिमला, बी ऋषिकेश, सी देहरादून, डी पांडिचेरी। सही जवाब हो जाएगा बी, ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, कौन सा योग का अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। धर्म अर्थ काम तीनों हैं, तो पूछ रहा है योग का अंग नहीं है, तो इसमें से तीनों हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? ए चक्रासन, बी मकरासन, सी शलभासन, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। शरीर के लचीले के लिए सभी। अगला प्रश्न है, योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा सी, श्वासन। अगला प्रश्न है, अनुलोम एवं विलोम संबंधित है, ए प्राणायाम, बी श्वसन, सी पूरक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी रामदेव। अगला प्रश्न है, सतोगुण से अधिक प्रभावित चित्त कौन सा है? ए चित्त, बी मूढ़, सी एकाग्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, एकाग्र। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और व्यू भी आए तो अपने को मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है। विशुद्ध चक्र को मैंने पहले कहा, जो चक्र है सातों आपको पता होना चाहिए। तो विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा ए, जालंधर बंध। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रणेता हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, एकात्मक योग से कौन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, श्री अरविंदो।
अगला प्रश्न है, निम्न में योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा इसका टी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन योग दर्शन का पाद नहीं है? महत्वपूर्ण है। ए समाधिपाद, बी विभूतिपाद, सी कैवल्यपाद, डी संधिपाद। सही जवाब हो जाएगा डी, संधिपाद। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 195। महत्वपूर्ण है, पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? तो 195। अगला प्रश्न है, योग अभ्यास में सम्मिलित है। ए आसन और प्राणायाम, बी मुद्रा और बंध, सी मंत्र और ध्यान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग से संबंधित है? ए अध्याय 1, बी अध्याय 2, सी अध्याय 3, डी अध्याय 4। तो गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, अध्याय 3। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 2006 में। बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन हैं? बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। ए पाल वर्टन, बी स्वामी सत्यानंद, सी स्वामी क्रियानंद, डी श्री श्री आनंद मूर्ति। तो बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, स्वामी सत्यानंद। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा इसका 108। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का संबंध है। ए कठोपनिषद, बी केना उपनिषद, सी छंदोग उपनिषद, डी मुक्तक उपनिषद। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते का संबंध है मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, पारलौकिक ध्यान तकनीक का संबंध किससे है? पारलौकिक। सही जवाब हो जाएगा बी, महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है, घरण्य संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, 7। अगला प्रश्न है, गोरक्षक शतक, गोरक्ष शतक किसके द्वारा लिखी गई है? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा बी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, लाइट ऑन योग के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, BKS अयंगर। अगला प्रश्न है, जालंधर बंद शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, कंठ पे। नाभि में कौन होता है? मणिपुर चक्र। तो इस तरह से मूलाधार चक्र, गूदा में, सारे आपको पता होना चाहिए, सातों। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, हस्त उत्तानासन। अगला प्रश्न है, योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, नियम। पहला कौन सा है? यम है। पहला कौन सा है? यम। दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और लास्ट और 8वां समाधि है। तो पहला यम और लास्ट समाधि है। सारे क्रम से पता होना चाहिए। देखिए, दूसरा भी पूछ लिया है, पांचवा भी पूछा गया, छठवां भी पूछा गया है। दमा रोग अर्थात अस्थमा डिजीज संबंधित है। ए श्वसन तंत्र, बी रक्त पर्च संचरण तंत्र, सी पेशी तंत्र, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्वसन तंत्र से दमा रोग संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोटापा संबंधित है। ए वसा की अधिकता, बी अत्यधिक मेहनत, सी आराम करना, डी प्रोटीन की अधिकता। सही जवाब हो जाएगा ए, वसा की अधिकता।
अगला प्रश्न है, प्राणिधान का अर्थ है ए विश्वास, बी मुक्त, सी अलगाव, डी ईश्वर के प्रति समर्पण। प्राणिधान का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी, ईश्वर के प्रति समर्पण। अगला प्रश्न है, अंतरंग साधन नहीं है, अंतरंग साधन नहीं है, ए धारणा, बी प्राणधान, सी ध्यान, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी प्राणधान। अंतरंग साधन नहीं है तो प्राणधान जो है ये नहीं है। धारणा, ध्यान, समाधि ये जो है अंतरंग है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये जो है बहिरंग साधन है, लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि जो है अंतरंग साधन है। तो धारणा, ध्यान, समाधि तीनों अंतरंग साधन है, प्राणायाम बच रहा है, ये क्या है, बहिरंग में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आपको अंतरंग और बहिरंग क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। देख लीजिएगा, बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंतरंग साधन धारणा, ध्यान, समाधि। दोस्तों यह था BD204 का फुल प्रैक्टिस सेट 4। अब जो हम लोग अगला टेस्ट हल करेंगे 9 बजे ही रखते हैं, सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। आप लोग टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम है बता सकते हैं, बट यही चलने दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए बार बार, और मेरे साथ टेस्ट देते रहिए। इससे क्या होगा, आपका लेवल पता चलेगा कि आपका क्या वीक पॉइंट है। शायद ये आपको कहीं मिल पाए। उसका रीज़न है कि कोई भी एग्जाम अगर टेस्ट देते हैं तो आपका लेवल पता चलता है कहाँ पर वीक पॉइंट है, आप उसको फिर से तैयारी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज, ग्रुप, दोस्त यार जो भी आपके हैं हर जगह, क्योंकि व्यू ज़्यादा आएगा तो मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने में कोई नुकसान नहीं है, तो प्लीज़ इससे मोटिवेशन मिलता है। तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।